हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं जो महाराष्ट्र का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर लेबर स्टडीज। एंड इसकी जो लेगेसी है पूरे 80 ईयर से चलते आ रही है। सो ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। बात करते हैं हम इसके इंस्टीट्यूट के नेम के बारे में। तो ये है MILS यानी कि महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज। सो पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो पहले इसका जो कोर्स था वो MA इन लेबर स्टडीज़ था। बट इस कोर्स का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है मास्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशन। बट ये एक फ्लैगशिप कोर्स है यहाँ का। इसके दो कैंपसेस आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मुंबई कैंपस और एक नागपुर कैंपस। मुंबई कैंपस की बात करें तो यहाँ पे 52 सीट्स है फॉर दिस कोर्स, दैट इज मास्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशन। और जो नागपुर कैंपस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 42 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं बात करूँ तो ऑलरेडी इसका फॉर्म जो है वो निकल गया है 28 अप्रैल, और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग दिस इंस्टीट्यूट तो वो है आपका 23 मई। और एग्जाम डेट के बारे में बात करो तो 7 जून है। अगर आपका CUET PG का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है और आप टारगेट कर रहे हो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, तो ये इंस्टीट्यूट को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस इंस्टीट्यूट का आपको क्यों टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है, इसका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग है और इसकी 80 इयर्स की लेगेसी चलती आ रही है लेबर स्टडीज को लेकर के। यानी कि अगर आपको HR के फील्ड में जाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ROI के टर्म में ये काफ़ी अच्छा है। प्लेसमेंट्स के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। और एलुमनाई नेटवर्क बेस्ट मैंने बताया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, और जो करिकुलम इस यहाँ का जो है वो वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम माना जाता है लेबर स्टडीज़ के लिए। ये महाराष्ट्र का ही नहीं, इंडिया का भी एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है। फीस के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ फॉर 2 ईयर। और अगर मैं करिकुलम के बारे में बात करूँ तो मैं करिकुलम जो है वो आपके स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो क्या क्या चीज़ें आप इस कोर्स के अंदर में पढ़ोगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। आप यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद एम्प्लॉय रिलेशंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा इस कोर्स में। बिजनेस मैनेजमेंट साइंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड लीडरशिप स्किल्स के चीज़ों को सीखने को मिलेगा। लेबर रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ लेबर, ट्रेड यूनियंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय वेलबींग, कॉरपोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, CSR, ये सारा चीज़ें जो है वो आपके करिकुलम में एडेड रहेगा। और मैं बात करूँ यहाँ पे फील्ड वर्क की, तो फील्ड वर्क, एक्सटेंसिव फील्ड वर्क है यहाँ पे। 5 मंथ्स का इंटर्नशिप आपको देखने को मिलेगा टोटल 2 ईयर्स में। तो ये सारा कुछ जो है इस कोर्स के अंदर करिकुलम जो मैंने ओवरऑल ट्राई किया कि आप क्या क्या पढ़ सकते हो इसमें, इस कोर्स में। और फीस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 1.5 लाख के अराउंड फीस है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, अगर आप अपना करियर HR में देख रहे हो या फिर लेबर स्टडीज यानी कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स में देख रहे हो, अपना गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जाकर के काम कर सकते हो आगे। तो ये सारे जो ये सेक्टर्स हैं, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए हैं, सोशल सेक्टर हो गए हैं, और एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए। इसमें आप अपना HR के टर्म्स में देख सकते हो अपना करियर। और भी काफ़ी सारा ऑप्शंस हैं। अगर आप HR में नहीं देखना चाहते हो तो और भी PR हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल रिलेशंस, तो ये सारे चीज़ में PSUs में आप जा सकते हो। तो ये टोटल मैंने ओवरऑल कवर करने की कोशिश की है करियर रिलेटेड के बारे में। और मैं बात करूँ इसका एग्ज़ाम्स का, तो एग्ज़ाम्स का खुद का होता है, आप अप्लाई कर सकते हो जाके। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो सबसे पहले बात करूँ मैं एग्ज़ाम का इसका, तो एग्ज़ाम जो है वो 150 मार्क्स का होता है, और 150 मार्क्स का होता है, और 150 क्वेश्चंस भी उसमें होते हैं। टोटल एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करो तो क्वांट आपका 35 रहेगा, DIR 35 रहेगा, और GK और इंग्लिश का सेक्शन 40 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल टाइम के बारे में बात करूँ तो 2 आवर का ड्यूरेशन रहेगा आपका, और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आए, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द प्लेसमेंट साइड। अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और इस कोर्स में अगर आप आना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जानना चाहिए कि इस कोर्स का
प्लेसमेंट कैसा है, आगे करियर ग्रोथ कैसा है। तो अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स के बारे में, तो प्लेसमेंट जो है यहाँ का काफ़ी डिसेंट है। अगर आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपीस खर्च कर रहे हो, तो एवरेज के बारे में मैं बात करूँ, जहाँ तक मुझे यहाँ के स्टूडेंट्स से और यहाँ के कुछ लोगों से मुझे जानने को मिला है, तो 7 to 10 lakhs के अराउंड जो है यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपको मिल सकता है। और यहाँ की जो रिपोर्ट है वो 100% प्लेसमेंट का यहाँ पे लेगेसी बिल्ड है, कह सकते हैं। तो और हाईएस्ट की मैं बात करूँ तो 17 lakhs to 20 lakhs का अराउंड हाईएस्ट रहता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्लक्चुएट होता है, वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। तो ये मैं एवरेज यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड में बता दिया, और हाईएस्ट 17 to 20 lakhs के अराउंड रहता है। और भी अगर आपको कुछ जानना है इस कॉलेज के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसका जो एग्जाम डेट है वो 7 जून है। आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपका CUET अच्छा नहीं गया है तो गो फॉर दैट कॉलेज, आई वुड सजेस्ट। And please do like, comment, share and subscribe to my channel. If you like this video, then please do like and subscribe. Thank you.